नबी आज़ाद कल से पार्टी उम्मीदवारों के हक में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी के तर्जमान अश्विनी हांडा ने कहा कि आज़ाद की इंतखाबी मुहिम में शमूलियत से पार्टी उम्मीदवारों के इम्कानात बढ़ जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि DPAP बेहतर तरीके से काम करेगी और गुलाम नबी आज़ाद की वज़ारत आला में अगली हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद साहब के चाहने वाले हैं, उनकी प्रार्थना दुआ कबूल हुई है और आज़ाद साहब स्वस्थ हुए हैं। ये हम सब के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज़ाद साहब एक बार फिर से स्वस्थ होकर अपनी पार्टी की कैंपेन की शुरुआत करेंगे। तो धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि जिन्होंने उनको स्वस्थ किया। और अब जो है वो पार्टी की जो है वो आज से आगाज़ कर रहे हैं। कल जो है वो देवसर से जो है कैंपेनिंग की शुरुआत करेंगे। इससे उत्साह बढ़ा है और ऊर्जा का संचार हुआ है कार्यकर्ता के अंदर। और हम आपको यकीन दिलाते हैं आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अगली जो सरकार बनने जा रही है बिना DPAP के नहीं होगी, ये आपको यकीन दिलाते हैं। और अगले मुख्यमंत्री जो होंगे वो जम्मू कश्मीर से श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब होंगे। आज़ाद साहब बीच में हो गया था कि ऐसा कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस जा सकते हैं, बीच में ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि मैं कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन अब जब वो कैंपेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि DPAP के प्रोस्पेक्ट्स भी सुधर जाएंगे? देखिए बड़े दुर्भाग्य, बहुत सारे लोग आपसे निकल गए हैं। देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी विपक्षी पार्टियों ने उनकी स्वास्थ्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और असंवेदनशील होते हुए कई तरह के आरोप लगाए। ये बेहद ही राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के आरोपों और प्रतिरोपों के बीच में जो है वो आज़ाद साहब फिर स्वस्थ होकर एक बार लोगों के बीच में है। और मैंने जैसे आपको कहा है कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी जो है वो जीत कर आएगी और इतने नंबर लेके आएगी कि जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी के अलावा या हमारी पार्टी के बगैर यहाँ पे सरकार नहीं बनेगी।